27 साल के बाद भारतीय टीम श्रीलंका में वनडे सीरीज हार गई। पूरे हिंदुस्तान को इस बात का डर था, जिस तरह से T20 में शानदार परफॉर्मेंस सूर्य यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम ने दी। लग रहा था कि ओडीआई के अंदर भी रोहित शर्मा आएंगे, विराट कोहली आएंगे और तीनों के तीनों मैच जीत लेंगे और जीतने के साथ हिंदुस्तान का जिस तरह मस्तक ऊंचा है वैसा ऊंचा रहेगा। मगर 27 साल के बाद भारतीय टीम श्रीलंका में वनडे की सीरीज हार गई। उम्मीदों पर ओडीआई में भारतीय टीम खरी नहीं उतरी। ना रोहित शर्मा खरे उतरे, ना विराट कोहली खरे उतरे, ना उनकी टीम खरी उतरी, ना गंभीर की रणनीति खरी उतरी और पूरी तरह से लगभग मैं ये कहूँगा कि तीनों के तीनों मैच भारत ने गंवा दिए। जबकि एक मैच इसमें टाई हुआ था, मगर टाई हुए मैच को भी मैं गंवाने की बात ही कहूँगा। 1997 के बाद भारतीय टीम बुधवार को श्रीलंका में वनडे सीरीज हार गई। ये बताता है कि कुछ महीने पहले बारबाडोस में रोहित की कप्तानी में T20 जीतने वाली भारतीय टीम की आज के दिन क्या दशा हो चुकी है और किस हालत में पहुंच चुकी है। अगर हम सीधे सीधे बात करें तो इसको हम अहंकार के साथ भी जोड़ सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जीत के बाद रोहित शर्मा और टीम में इतना अहंकार आ गया, उन्होंने मान लिया कि श्रीलंका दुनिया की सबसे कमज़ोर टीम है और हम मजाक मजाक में खेल खेल में इनको बच्चों की तरह हरा देंगे। मगर हुआ इसका उल्टा। भारत को अगले साल वनडे प्रारूप में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का भी लक्ष्य रखा है। अगर यही स्थिति है, यही अहंकार है, इसी तरह का खेलने का अंदाज बना है तो निसंदेह चैंपियन ट्रॉफी किसी हाल भी भारत जीत नहीं सकता। उससे पहले जो नए कोच गौतम गंभीर जब बने, पूरे हिंदुस्तान ने जश्न मनाया कि एक बहुत बड़े रणनीतिकार चाणक्य कोच बन गए हैं और रोहित के साथ उनकी शानदार बॉन्डिंग है। उस बॉन्डिंग के अंदर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस क्रिकेट की देखने को मिलेगी। मगर सीरीज हम 3-0 से हार गए, जबकि हारे हैं 0-2 से। मगर हम 3-0 इसलिए कहेंगे क्योंकि टाई वाला मैच भी मैं हिंदुस्तान को हारा हुआ मानता हूं कि जिस तरह जीते हुए मैच को उन्होंने टाई कराया, उससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। चोटियों खिलाड़ियों से परेशान दुनिया की 7वें नंबर की टीम, जिसे लंका को 7वें नंबर की टीम कहा जाता, मेरी नज़र में वो सबसे आखिरी नंबर की टीम है, क्योंकि वो क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ऐसी टीम को मैं सबसे आखिरी टीम कहूँगा। उसके कोच मैंने लगातार कहा, शरद जयसूर्या की रणनीति से गंभीर होशियार रहे हैं। जयसूर्या दुनिया के जाने माने बैट्समैन रहे हैं। 95 के बाद उनकी बल्ला आग उगलता था, पूरी दुनिया ने उनके बल्ले की आग उगलती हुई देखी है और हमने भी देखी है। मैं लगातार बता रहा था कि जयसूर्या की रणनीति कहीं गंभीर को भारी ना पड़ जाए, लेकिन हमें विश्वास था गंभीर और उनकी टीम पे आखिरकार भारत ये मैच जिता लेगा। मगर जयसूर्या की रणनीति को गंभीर समझ नहीं पाए। तीनों ही मैचों में लगभग भारतीय टीम उनके आगे नतमस्तक हो। जयसूर्या के आते ही दुनिया की नंबर 1 टीम को तीनों मैचों में मजा चखा दिया गया। आखिरी मैच में तो भारतीय टीम 249 रनों के लक्ष्य का पीछे करते हुए लगभग क्लब्स हो गई, लगभग क्या बल्कि क्लब्स ही हो गई। 138 रनों पे ऑल आउट हो गई। इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। आधे स्कोर पे ऑल आउट हो गए। रोहित शर्मा खेलने आते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो 10 ओवर का मैच खेल रहे हैं। 20 रन पे 40 का स्कोर करेंगे, 6 चौके मारेंगे, छक्के मारेंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं। उसके बाद वो चलते बनते हैं और पूरी टीम की टीम ढह जाती है। दुनिया के आलीशान बैट्समैन जब खेलने आते हैं, नंबर 3 पर कोहली साहब, तो वो भी 18 गेंदों पर 20 रन मारते हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं होती, अपना स्कोर उल्टा सीधा बनाया और चलते बने, चाहे टीम का कुछ भी हो, और टीम हार जाती है। भारतीय टीम को 110 रनों से हार मिली। हम फर्स्ट ओडीआई की बात करते हैं। जब पहला ओडीआई हुआ, श्रीलंका बैटिंग की, 230 रन 8 विकेट पे बनाए 50 ओवर में। ऐसा लग रहा था कि जैसे हिंदुस्तान इसको 20-30 ओवर में ये स्कोर कवर कर लेगा और बहुत ही शानदार शुरुआती स्तर पर बैटिंग भी हुई, लेकिन 230 रन बना नहीं पाए और 230 रन 10 विकेट पर बनाया और 47.5 ओवर में पूरी टीम आउट हो गई। मैच को धराशाही कर दिया गया, मैच को टाई करा दिया गया। रोहित ने उसमें 58 गेंदों पर 47 ताबड़तोड़ खेल के चले गए और बाकी टीम पूरी की पूरी क्लब्स हो गई और बुरी तरीके से हिंदुस्तान ये मैच टाई करा बैठा। सेकेंड ओडीआई की अगर हम बात करें तो 241 रन लंका ने बनाए थे। ऐसा लगा कि आज तो कोई ख़ास बात नहीं है,
इंडिया आराम से इस स्कोर को मान लेगा, मगर अफसोस और शर्म की बात ये थी कि 208 रन 42.2 ओवर में बनाकर भारत आउट हो गया, 32 रन से हार गए। पहला मैच टाई हो गया, दूसरा ओडीआई हम 208 रन पर पूरी तरह से आउट हो गए और 32 रनों से मैच हार गए। इससे ज़्यादा दुख की बात कोई नहीं हो सकी। तीसरी ओडीआई के बारे में मैं आपसे बात कर ही रहा हूँ। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 248 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजों की हालत बुरी तरीके से खराब हो गई। उसे 27 सालों के बाद श्रीलंका में द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। भारत के लिए रोहित शर्मा ने 35 रनों की पारी खेली और वो पारी ताबड़तोड़ वो खेल कर चले गए, अपनी जिम्मेदारी निभा ली। उन्होंने 20 गेंद पर 35 रन बनाए, 6 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, 6 चौक 24 और 1 छक्का जोड़ लें तो 30 रन, यानी 35 रनों में उन्होंने 30 रन तो 6 और 4 से बना दिए। 5 रन दौड़ के लिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। उसके बाद वो चले गए। टीम जीते हारे उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्होंने अपना स्कोर बना दिया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी खेलने के साथ और इतने ही मार्जिन से सभी लोग रन बनाए तो मैच जीतेगी। रोहित को इस बात से भी कोई सरोकार नहीं है। भारत के लिए रोहित शर्मा ने 35 रनों की पारी खेली। वॉशिंगटन सुंदर 30 रन बनाकर आउट हो गए। कोहली ने 20 रन और विराट ने सीरीज में 19.33 के औसत से रन बनाए। T20 का वर्ल्ड कप आपको ध्यान होगा, सारे मैच में उन्होंने 75 का स्कोर किया था। इत्तेफाक से वो फाइनल में चल गए तो 76 का स्कोर किया, तो ये हम भाग्य कहेंगे हिंदुस्तान का, उनके स्कोर से फाइनल इंडिया जीता। मगर इस बार भी विराट ने 3 मैचों में बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दिखाई। श्रीलंका के विरुद्ध 7 द्विपक्षीय वनडे सीरीज में उनका ये न्यूनतम औसत है। इसके अलावा 2008 में अपनी पदार्पण सीरीज में श्रीलंका के विरुद्ध उनका औसत भी 30 से कम रहा था। आप देख रहे हैं लगातार श्रीलंकाई स्पिनरों के सामने भारतीय जूझते हुए नजर आए। आपने ये भी देखा कि श्रीलंका की टीम ने कितनी शानदार स्पिन के मसले में फंसा दिया, जबकि पूरी दुनिया स्पिन के आगे, भारत स्पिन के आगे इतना शानदार खेलता था कि पूरी दुनिया देखती थी। सारे स्पिनर दुनिया के घबराया करते थे। शेन वॉर्न, मुरली मुथैयाधरन जैसे लोगों ने उनको माना कि भारत को स्पिन खिलाना आसान बात नहीं है। भारत को जब भी स्पिन खिलाई जाती है तो वो उसके खिलाफ और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। तो हिंदुस्तान स्पिनर आते हुए डरते थे। स्पिन बॉलर को कभी भी इंडियन बैट्समैन के सामने खिलाया नहीं जाता था, मगर जैसी दुर्गति इस बार श्रीलंका के पौने स्पिनरों के आगे हुई है, इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। इस मैच में वनडे में पदार्पण करने वाले ऑलराउंडर रियान पराग ने अपनी ऑफ स्पिन का थोड़ा कमाल दिखाया और 9 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट भी लिए और अच्छी उनकी हम परफॉर्मेंस कह सकते। फर्नांडो कुशल मेंडिस ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ आसानी से रन जुटा लिए। श्रीलंका तो जब बैटिंग करता है तो लगता है कि बहुत ही आराम से पिच चल रही है और पिच बैटिंग ट्रैक है, वो 250 का स्कोर हर बार कर जाते हैं, मगर जब इंडिया खेलने आती है तो इंडिया रनों को तरस जाती है। ये देखना भी बड़ी विचित्र और अजब बात होती है। इस मैच में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए जो परफॉर्मेंस है मैं शुरू की बताना चाहता हूं। 248 रन उन्होंने 7 विकेट पे 50 ओवर में किए। निशांका ने 45 रन 65 गेंद पर किए। अविष्का ने 102 गेंद पर 96 रन का स्कोर किया। कुशल ने 82 गेंद पर 59 रन आराम खेले और अच्छा खेले। असलंका ने 12 गेंद पर 10 रन का स्कोर किया और कमिंदू जो सबसे लास्ट में आया 19 गेंद पे 23 रन उन्होंने बनाए। और बॉलिंग की अगर हम बात करें तो सिराज ने 1 विकेट लिया, दुबे ने कोई नहीं, अक्षर ने 1, सुंदर ने 1, कुलदीप ने 1 और पराग ने 3 विकेट लिए। अब भारतीय टीम खेलने आई तो 138 रन बनाकर 26.1 ओवर में पवेलियन अपने घर आराम करने चली गई। रोहित आए 20 गेंदों में 35 रन, शुभमन 14 गेंदों में 6 रन, कोहली आए 18 गेंदों में 20 रन, पंत ने 9 पे 6 रन, श्रेयस ने 7 में 8 रन, अक्षर ने 7 में 2 रन, पराग ने 13 में 15 रन, दुबे ने 14 में 9 रन और सुंदर ने 25 पे 3 रन बनाए। उनकी हम बैटिंग को सराह सकते हैं। सबसे लास्ट में आकर कम से कम उन्होंने ये दिखाया कि रोहित, विराट, शुभमन है कि ऐसे बैटिंग इस ट्रैक पे भी की जा सकती है। अगर हम लंका की बॉलिंग की बात करें तो अथिया ने 1 विकेट लिया, तीक्षणा ने 2, वेलालागे ने 5 विकेट लिए। 5.1 मतलब कोई ना कोई बॉलर इस बार ऐसा फंस जाता। पिछली बार वेंडर्स ने रुला दिया, इस बार वेलालागे ने रुला दिया। फिलहाल बहुत बुरी हार।
हम तो देश हित में बीसीसीआई और गौतम गंभीर से ये अनुरोध करेंगे कि इनके सीनियर्स के चक्कर में ना पड़ के सूर्य यादव, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह को ट्राई किया जाए और इन सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जाए, जिससे कुछ इनके अहंकार में कमी आए और ये रेस्ट कर सकें, ताकि इनको इस बात का होश रहे कि भारत के लिए खेलना कितना महत्वपूर्ण है। उनको जो सम्मान मिला है वो भारत के खेलने से मिला है, ना कि अच्छी बैटिंग करने से मिला है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि भारतीय टीम भविष्य में अच्छा खेले और अच्छे के साथ भारत का मस्तक ऊंचा रखे। धन्यवाद।